नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, अपन अनुपात समानुपात का ही भाग मिश्रण पढ़ रहे थे। अपन ने लगभग 20 क्वेश्चन कर लिए थे। किस तरह से अपन मिश्रण के क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसमें अपन ने पीवाई की वाले भी क्वेश्चन देखे थे। और इसमें भी अपन लास्ट में पीवाई की वाले क्वेश्चन अभी जो 2025 24-25 में क्वेश्चन पूछे है वो भी करते हुए अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो कल एक डाउट था एक स्टूडेंट का, उसी डाउट को अपन लेते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल जो अपना ये क्वेश्चन था कि 20 रुपए प्रति किलो गेहूं तथा 30 रुपए प्रति किलो चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण 26 रुपए प्रति किलो हो जाए। तब मैंने इसको बताया था कि बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, इसके अलावा एलिगेशन मेथड भी अपन लगा सकते हैं। तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर एलिगेशन मेथड कब लगाएं, हमें पता है कैसे चलेगा कि अब एलिगेशन मेथड लगाएं। तो उसी के लिए मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो 20 रुपए प्रति किलो गेहूं तथा 30 रुपए प्रति किलो चावल। सबसे पहले तो अपन को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो किस अनुपात में मिलाया जाए। अगर किस अनुपात में मिलाया जाए ऐसे पूछे अपन से, तब अपन को एलिगेशन मेथड लगाना है। इसके बाद रिजल्टेंट जो अपन को परिणामी मिश्रण दिया हुआ हो, तो अपन को क्या कौन सा एलिगेशन मेथड लगाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है एलिगेशन मेथड कब लगाना है। ये डाउट क्लियर हो गया होगा अभी। जैसे इसमें देखो किस अनुपात में मिलाया जाए, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें भी वही था कि किस अनुपात में मिलाया जाए, और अपन को परिणामी मिश्रण दिया हुआ है। अब अपन को ये एलिगेशन मेथड यूज करना है। तो अब समझ में आ गया होगा क्यों करते हैं एलिगेशन मेथड। तो इसके बाद अपन लगभग 20 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। तो अपन आगे बढ़ते हैं। आज जो 21वां क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था, ये आरएस प्री 2025 में आया हुआ था। इसको अपन ने समझ लिया था। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन से आज शुरू करेंगे क्लास को। देखो क्वेश्चन क्या है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। 6 लीटर पानी मिला देने पर दूध और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। तो अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। फिर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:2। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात अपन को दिया हुआ है। ठीक है, 7:2। फिर क्या कह रहा है, 6 लीटर पानी मिला देने पर दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 7:5 हो जाता है। 7:5 हो। ठीक है, अपन मान लेते हैं सबसे पहले तो इसको इस तरह से करते हैं। देखो दूध अपन को कितना दिया हुआ है, दूध दिया हुआ है 7x। इसके अलावा पानी अपन को कितना दिया हुआ है, 2x। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर 6 लीटर पानी मिला देने पर दूध और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। अपने पास 7x ऐसे की ऐसे है। पानी अपन क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। कितने लीटर पानी मिला रहे हैं, 6 लीटर पानी मिला रहे हैं। पानी के अंदर अपन 6 लीटर और प्लस कर देंगे, 2x+6। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, तब इनका अनुपात 7:5 हो जाता है, बराबर 7/5। ये समझ में आ गया होगा। ये बेसिक मेथड से कर रहे हैं, पहले पहले बेसिक मेथड से सीख लेते हैं, इसके बाद डायरेक्ट शॉर्ट में कैसे करते हैं, जल्दी कैसे आंसर लाते हैं, वो भी अपन सीख लेंगे। ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट को समस्या रहती है कि सर आप बेसिक से भी बताया करो, हमें डायरेक्ट भी मत बताया करो, हम डायरेक्ट याद नहीं रखे। क्या पता कभी जो डायरेक्ट अपन शॉर्ट ट्रिक से करते हैं या फिर कैसे भी मेथड लगा के करते हैं, तो उस वो भूल जाए, तो फिर अपन जो बेसिक मेथड है वो उससे कैसे करें। तो उसी से है ये। देखो अपन यहाँ पे वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा क्यों करते हैं, आंसर लाने के लिए करते हैं। 5 को 7 से मल्टीपल करेंगे, 35x। ठीक है, 7 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 14x। ठीक है, 6 को 7 से मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास 42। ठीक है, अब अपने पास ये जो 35x है और ये 14x है, इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। देखो 35x माइनस 14x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 42। अब देखो 35 में से अपन 14x घटाएंगे, तब अपने पास कितने बचेंगे, यहाँ से बच जाएंगे अपने 5, और यहाँ से सॉरी 6, 6 और 5 11, 11 और 10 कितने हो गए अपने पास, 21। तो 21x बराबर अपने पास आ जाएगा 42। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी। पानी की मात्रा, अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी थी, पहले पानी था 2x, फिर अपन ने इसमें क्या किया, 6 लीटर पानी मिला दिया। अब ये अंतिम मिश्रण बन गया, तो इसमें पानी की मात्रा क्या होगी, 2 मल्टीपल x की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, प्लस 6, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 4 + 6 कितना हो जाएगा, ये
10 हो जाएगा। तो 10 लीटर अपने क्या आ जाएगी अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा, ये आंसर। ठीक है, ये तो अपना बेसिक मेथड हो गया। बेसिक मेथड से अपन इस तरह से कर सकते हैं। देखो एक बार वापस समझा देता हूँ इसको। दूध अपने पास कितना दूध और पानी का अनुपात अपने दिया हुआ है। दूध अपने पास 7x है, पानी है 2x। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 लीटर पानी मिला देने पर दूध और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। 7x ऐसे कि ऐसे, और जो पानी है उसके अंदर अपन ने 6 लीटर पानी और मिला दिया। ठीक है, तो 2x + 6 हो गया। ठीक है, बराबर अनुपात कितना हो जाता है, 7:5 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो वज्र गुणा कर देंगे तो 35x हो जाएगा, बराबर 14x + 42। ठीक है, इसके बाद इसको हल करेंगे तो यहाँ से अपने पास x का मान 2 आ जाएगा। अब अंतिम मिश्रण में पूछा है, अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है। तो अंतिम मिश्रण में अपने पास पानी कितना है, 2x + 6। पहले 2x था, अपन ने इसमें 6 लीटर पानी और मिला दिया। ठीक है, तो दो को x की वैल्यू 2 रखेंगे, अपने पास 2 आ गई। यहाँ से अपने पास टोटल अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी, 10 लीटर। अब इधर मैं बता रहा था कि मतलब जल्दी कैसे करें। देखो इसको, ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। इससे नहीं करना है एग्जाम में, अगर ये समझ में भी आ गया है तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आ ही गया होगा समझ में तो। लेकिन मैं जो अब मेथड बताने वाला हूँ उसी से अपन को सारे क्वेश्चन करने हैं, और वही मेथड आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस मेथड से टाइम ज्यादा लग जाता है तो अपन को जल्दी आंसर लाना है। ठीक है, देखो एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। ठीक है, इसके बाद 6 लीटर पानी मिला देने पर दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 7:5 हो जाता है। तो अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी। देखो अपने पास क्या मिला रहे हैं, अपन पानी मिला रहे हैं, तो दूध की मात्रा तो सेम रहेगी, दूध की मात्रा चेंज नहीं होगी। दूध तो मिला ही नहीं रहे इसके अंदर, तो दूध की मात्रा चेंज होगी। इसमें क्या मिला रहे हैं, अपन पानी मिला रहे हैं, पानी चेंज होगा, दूध नो चेंज होगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दूध के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दूध तो वो का वही रहेगा। ठीक है, दूध के अंदर क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखो अपन यहाँ पे दूध दूध 7 है, यहाँ पे भी 7 है। क्वेश्चन में पहले ही कोई अलग नहीं है, तो अपन को बनाने की जरूरत ही नहीं है, सेम दूध तो पहले से ही सेम है। अब देखो यहाँ पे पहले 2 लीटर पानी 2 था, अब कितना हो गया 5। कितने की वृद्धि हुई है, 3 की। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ने कितने की वृद्धि की है, 6 लीटर की। 6 लीटर पानी मिला देने पर, तो अपन देखो 6 लीटर पानी मिलाया, अपने पास अनुपात में कितने की वृद्धि हुई है, 3 की। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी। अंतिम मिश्रण क्या है अपने पास, ये इसमें पानी की मात्रा क्या है, 5। इसको 5 से मल्टीपल कर देंगे, 3 से काटेंगे इसको, कितनी बार कट जाएगा, 2। 2 को 5 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा, 10। कौन सा आंसर आ जाएगा भाई, दो दो लाइन में अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ही अपन को करना है। एक बार वापिस समझ लो इसको, किस तरह से किया है मैंने। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। 6 लीटर पानी मिला देने पर दूध और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है, 7:5 हो जाता है। ठीक है, तो अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी, अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी। देखो अपने पास दूध क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा, दूध में दूध नो चेंज रहेगा। ठीक है, और परिवर्तन क्या हो रहा है, पानी, क्योंकि अपन पानी मिला रहे 6 लीटर, अपन दूध तो मिला ही नहीं रहे इसमें, इसलिए परिवर्तन क्या होगा अपने, पानी। ठीक है, अपने देखो ये 7:2 था, 7:5 हो गया। मतलब दूध की मात्रा सेम रखनी है, दूध की मात्रा तो पहले ही सेम है। ठीक है, उसमें अपन कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पे पानी कितना चेंज हुआ है, +3 हुआ है। ठीक है, अपन ने कितना मिलाया पानी, अभी 6 लीटर पानी मिलाया, और अनुपात में कितना आया है, 3। ठीक है, मल्टीपल, याद क्या करना है, अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी, अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, 5। तो 5 से मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 10, ये आंसर आ जाएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 12:7 है, इसमें 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो यह अनुपात 6:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल मिश्रण ज्ञात कीजिए। देखो वही थोड़ा सा अंतर है, इसमें सेम क्वेश्चन है। दूध और पानी, दूध और पानी का अपन को अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 12:7। ठीक है, इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है, पानी कितना मिलाया जा रहा है, पानी मतलब दूध नहीं मिला रहे, तो दूध नो चेंज रहेगा, दूध तो सेम रहेगा। ठीक है, तो यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 6:7। ठीक है,
तो प्रारंभ में कुल मिश्रण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो दूध क्या होगा, नो चेंज होगा। ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, दूध नो चेंज मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में लिख दिया। दूध के अंदर परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किस में हो रहा है, पानी, क्योंकि अपन उसमें पानी मिला रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे अपने पास दूध और पानी का अनुपात है 12:7, और यहाँ पे बाद में जो पानी मिलाने पर 6:7 होता है। तो मतलब दूध को सेम बनाना है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे तो दूध का अनुपात सेम बन जाएगा। कितना आ जाएगा, देखो 12:7 है अपने पास, और ये 6 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 12:14। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूध अपने पास सेम बन गया। दूध की वैल्यू कितनी आ रही है, 12, और अब देखो कितना पानी मिलाया, कितना पानी मिलाने के बाद जो अनुपात में कितना बढ़ा है, देखो +7 बढ़ा है। ठीक है, अब अपन आसानी से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है 15 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। कितना लीटर पानी मिलाया जा रहा है, 15, और अपन कितना अनुपात में कितना आ रहा है, 7। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, देखो प्रारंभ में कुल मिश्रण है। प्रारंभ में कुल मिश्रण अपन को ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, प्रारंभ में कुल मिश्रण। प्रारंभ में कुल मिश्रण अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना है, देखो ये अपने पास प्रारंभ में कुल मिश्रण है 12, और 7 कितने हो जाते हैं, 19। प्रारंभ में कुल मिश्रण अपने पास कितना है, 19। ठीक है, और अगर ऐसे पूछे अंत में कुल मिश्रण, तो अंत में कुल मिश्रण कितना है, 6:7 है। प्रारंभ में कितना है, 12:7, मतलब पहले तो 12:7 था, फिर पानी मिलाने पर 6:7। 6:7 तो अंत में आएगा, और प्रारंभ में कितना आएगा, 12:7, मतलब 12 और 7 कितने हो गए, 19। कुल मिश्रण पूछना है तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे काट लेते हैं इसको। 15 को अभी ये जो पॉइंटों में कटेगा, ठीक है, ऐसे तो कट रहा नहीं है, तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। फिर यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बार जाएगा, फिर 3 बचेगा, फिर 4 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 2.14। 2.14 मल्टीपल करेंगे 19 से। ठीक है, ये पॉइंटो वाला है, पॉइंट को देख के डरना नहीं है। ठीक है, देखो 19 को 4 से मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा अपने पास, 19 को 4 से मल्टीपल करेंगे, चिंतर आएगा अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। 19 को 1 से मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, 19 आएगा। ठीक है, 19 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 26 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है, फिर अपने पास 2 बचेगा। 19 को 2 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा, 38। 38 और 2 कितना हो जाएगा, 40। तो 40.66 के लगभग अपना आंसर आएगा। तो कौन सा लगभग आंसर आ रहा है, बी। तो ये 7 लिख दिया। जैसे आगे कंटिन्यू आएगा अपन ने इसमें, अभी तो पूरा भाग नहीं दिया, लगभग वैल्यू अपन पॉइंट के 2 अक्षर के बाद तक ही अपन ने वैल्यू भाग दे के देखा है। तो अपने आंसर क्या आ जाएगा, ये 40.7 आंसर आ जाएगा। एक बार वापस समझ लो इस क्वेश्चन को, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 12:7, और बाद में कितना हो जाता है, 15 लीटर पानी मिलाने के बाद 6:7, मतलब दूध की मात्रा तो सेम रहेगी। दूध की मात्रा में नो चेंज होगा, पानी की मात्रा ही चेंज हो रही है, देखो यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, दूध को सेम बना लेंगे। तो यहाँ पे 12, और इसको 2 से मल्टीपल कर लिया, तो ये मात्रा भी सेम बन गई दूध की। तो यहाँ पे देखो पानी में कितना चेंज हो रहा है, पहले 7 था, अब 14 हो गया अनुपात में, तो ये कितना बढ़ रहा है, +7। अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पानी कितना मिलाया गया है, 15 लीटर पानी मिलाया गया है। अनुपात में कितना मिलाया गया है, +7। ठीक है, तो 15/7। ज्ञात क्या करना है, कुल मिश्रण ज्ञात करना है। कुल मिश्रण, प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना है, 12 और 7 कितने हो गए, 19। इसको मल्टीपल करेंगे तब अपने पास ये आ जाएगा 40.66। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 है। यदि इसका अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या होगी। ठीक है, देखो अपने पास मिश्रण दिया हुआ है। मिश्रण कितना दिया हुआ है अपने को, 60 लीटर। दूध तथा पानी का अनुपात अपन को दिया हुआ है कितना, 5:3। यदि इसका अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा कितनी होगी। 1:2 करना, देखो सबसे पहले अपन को इसमें ज्ञात करना है कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जा रहा है। तो अपन इसमें क्या मिला रहे हैं, पानी, ना कि दूध। तो अपने दूध की मात्रा तो इसमें क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखो यहाँ पे कितना है दूध, 5, और यहाँ पे कितना है, 1। तो सबसे पहले तो इसको सेम बनाते हैं, तो इसको 5 से मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा 5:3, और ये हो जाएगा 5:10। अब देखो यहाँ से अपन यहाँ पे देखो कितना कितना पानी मिला रहे हैं, यहाँ पे देखो
कितना मिला रहे हैं, +7। ठीक है। अब देखो अपने को क्या ज्ञात करना है, मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा। तो टोटल अपने पास मिश्रण कितना है, 60। ठीक है। और टोटल अपने पास जो पहले जो मिश्रण है वो कितना है, 5 और 3 8। ठीक है। मल्टीपल ज्ञात क्या करना है अपन को, मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा। तो यहाँ पे आ गई, पानी पहले 3 था, अब कितना मिला है, 7, तब कितना हो गया अनुपात, 10। ठीक है। तो मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा कितनी हो गई, 7। ठीक है। अब यहाँ पे जो कट रहा है इसको काट लेते, 2 से काट लेते इसको 4 बार, ये 30 बार, ये 15 बार। ठीक है। अब 15, 15 मल्टीपल 7/2। अब देखो, 2 का भाग अपन 15 में देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 7 बार जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 5 बार, तो 7.5 आ जाएगा। तो 7.5 को मल्टीपल करेंगे 7 से, कितना हो जाएगा ये, 5। फिर बचेगा अपने पास 3, 7 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो 49, 49 और 3 अपने पास हो जाएगा 52.5 लीटर। तो 52.5 लीटर अपना आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को भी अपन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बर्तन में 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में इस और पानी का अनुपात 4:1 है। बर्तन में 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में से दूध और पानी का अनुपात है ये, इसने यद इसकी जगह क्या करना है अपन को, दूध। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। बर्तन में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह 4 लीटर पानी बर्तन में डाल दिया जाता है। अब प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अपने पास 30 लीटर मिश्रण है। कितने लीटर मिश्रण है, 30 लीटर। ठीक है। दूध और पानी के मिश्रण में से दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। बर्तन में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह 4 लीटर, इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालते हैं। 30 में से अपन 10 लीटर मिश्रण निकालते हैं, तब अपने पास मिश्रण आता है 20 लीटर। ठीक है। तब इसका अनुपात अपन को दिया हुआ है कि तब उनका अनुपात है 4:1। तब कितना है अनुपात, 4:1। ठीक है। बर्तन में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह 4 लीटर पानी बर्तन में डाल दिया जाता है, तो अब प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो अब यहां से अपन दूध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। दूध की मात्रा कितनी होगी, अपने पास टोटल मिश्रण है 20 लीटर, क्योंकि 10 लीटर तो अपन ने निकाल लिया मिश्रण। ठीक है। और अपने पास टोटल अनुपात कितना है, 5। तो यहां से दूध ज्ञात करने के लिए 4 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है। 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो 4 को 4 से मल्टीपल करेंगे, 16। तो यहाँ से पानी पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20/5 मल्टीपल कितना से करना पड़ेगा, 1 से। ये कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा 4 लीटर। 4 लीटर पानी और 16 लीटर क्या है इसमें, दूध। ठीक है, ये आ गया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निकाल कर उसकी जगह 4 लीटर पानी बर्तन में डाल दिया जाता है। अपने पास दूध और पानी का अनुपात आ गया है। दूध और पानी का अनुपात आ गया है। ठीक है। कितना आ गया, 16 और 4। ठीक है। 4 लीटर क्या कर रहा है, पानी बर्तन में डाल दिया जाता है। 4 लीटर पहले है अपने पास और इसमें 4 लीटर और पानी ऐड कर दिया जाता है। तो ये अपने पास अनुपात कितना हो गया, 16:8। अब 16:8 हो गया अपने पास, इसको काटेंगे, 8 से काट लेंगे। ये कट जाएगा 2 बार और ये कट जाएगा 1 बार, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 2:1। ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी मिश्रण में दो द्रव ए तथा बी का अनुपात 4:1 है। 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले 10 लीटर द्रव बी डालने पर मिश्रण में यह अनुपात 2:3 में परिवर्तित हो जाता है, तो द्रव ए की मात्रा क्या थी। देखो अपने पास दो द्रव है, द्रव ए और द्रव बी। ठीक है। उनका अनुपात है 4:1। 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले 10 लीटर द्रव बी डालने पर मिश्रण में अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। ठीक है। मतलब द्रव बी चेंज हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे इसको दूध मान सकते हो, इसको पानी मान सकते हो। ठीक है। आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। द्रव चेंज क्या हो रहा है, द्रव बी, द्रव ए तो सेम रह रहा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, 4:1, इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4:6।
यहाँ पे कितना ज्यादा आ रहा है द्रव, कितना बढ़ रहा है, +5। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो क्या समझ में आ रहा है कि 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके बदले 10 लीटर द्रव भी डाल रहा है। अपन मतलब 10 लीटर मिश्रण निकालते हैं, अगर कोई भी 30 लीटर मिश्रण है उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो उसके अनुपात पे कोई नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे उसका अनुपात 1:4 है, 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी 1:4 ही रहेगा, और 30 लीटर मिश्रण था उसका तब भी वो 1:4 ही रहेगा। मतलब मिश्रण पर कोई वो मिश्रण में अगर अपन मिश्रण में से मिश्रण निकालते हैं तो उसके अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अपन द्रव ए ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से द्रव ए ज्ञात कैसे करेंगे, अपने पास कितना मिश्रण मिला रहा है, 10 लीटर मिश्रण बी डालने पर। ठीक है, मिश्रण तो 10 लीटर मिश्रण तो निकाल लिया, उसके बदले 10 लीटर क्या डाल रहा है, द्रव। ठीक है, और टोटल कितना है अपने पास, 5। ज्ञात क्या करना है अपने को, द्रव ए, तो 4 से मल्टीपल कर देंगे, ये हो जाएगा अपने पास 8। ठीक है, इसके बाद द्रव बी, ये हो जाएगा अपने पास 10/5 मल्टीपल 1। ठीक है, दो, ये कितना हो जाएगा, 2 लीटर। ठीक है, अब अपने पास आ गया द्रव ए और द्रव बी की वैल्यू अपने पास आ गई, तो अपन ज्ञात करेंगे अंत में कुल मिश्रण। ऐसे क्वेश्चन आते ही अपन को क्या ज्ञात करना है, अंत में कुल मिश्रण। अंत में कुल मिश्रण कितना है। ठीक है, देखो कितना द्रव डाल रहे, द्रव बी कितना डाल रहे, 10 लीटर। ठीक है, और अपने क्वेश्चन में कितना आ रहा है अनुपात में, +5/5। ज्ञात क्या करना है, अंत में कुल मिश्रण ज्ञात कर रहे हैं पर। तो अंत में कुल मिश्रण कितना है, देखो 6 और 4 कितने हो गए, 10। तो अंत में कुल मिश्रण है 10। 5 से काटेंगे 2 बार, 10 को 2 से मल्टीपल करेंगे, अपने पास अंत में कुल मिश्रण कितना आ रहा है, 20। अब अपन क्या बताना है, द्रव ए की मात्रा थी, द्रव ए की क्या मात्रा। ठीक है, द्रव ए की मात्रा, तो अपने पास कुल मिश्रण कितना है, 20। ठीक है, प्रारंभ में पूछ रहा है, तो प्रारंभ में कुल कितना है अपने पास, 4 और 1 5। ठीक है, मल्टीपल, इसके बाद क्या पूछा है, द्रव ए, द्रव ए कितना है 4, तो 4 से मल्टीपल कर देंगे, 5 से काटेंगे इसको, 4, 4 को 4 से मल्टीपल करेंगे 16। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी, 16 लीटर। एक बार वापस समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा। इसमें बहुत सारे स्टेप्स है। देखो द्रव ए और द्रव बी अपने को दिया हुआ है 4:1, बाद में जो 10 लीटर द्रव बी डालेंगे तब अनुपात कितना हो जाता है, 2:3। देखो मिश्रण में से अगर मिश्रण निकालते हैं तो उसके अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, ये अब जो क्वेश्चन आएंगे उनमें सभी में काम आने वाली है। ठीक है, तो इसके बाद अपन द्रव ए निकाल लेते हैं। द्रव ए कैसे निकालते हैं, अपने को 10 लीटर द्रव बी डाल रहे हैं, टोटल कितना है अपने पास, टोटल है 5। ठीक है, तो 5, और अब द्रव ए ज्ञात करना है तो मल्टीपल कर देंगे 4 से, तो इस तरह से द्रव बी ज्ञात कर लेंगे। अंत में कुल मिश्रण ज्ञात करेंगे, अंत में अपन कितने लीटर वो द्रव डाल रहे हैं बी, 10 लीटर, और अपने पास जो टोटल है वो कितना है, 4 और 1 5। ठीक है, तो मल्टीपल करेंगे, फिर कुल मिश्रण, देखो कुल मिश्रण की अंत में कुल मिश्रण कितना है, 6 और 4 10, 10 से मल्टीपल कर देंगे तो अपने पास कुल मिश्रण आ जाएगा 20। अब द्रव ए यहाँ से ज्ञात करेंगे, तो 20/5 टोटल अपने पास। तो पहले द्रव ए की मात्रा थी, मतलब पिछले वाले की बात कर रहा है, प्रारंभिक की, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। ज्ञात क्या करना है, द्रव ए, तो 4 से मल्टीपल कर देंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे अपन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 7:5 है, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है, जिससे अंतिम मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो बताओ प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी। देखो एक बर्तन है, उसके अंदर क्या क्या है, दूध और पानी, उनका अनुपात अपन को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7:5। ठीक है, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है, जिससे अंतिम मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है। ठीक है, क्या कर रहे हैं इसके अंदर, मिश्रण निकाल रहा है। अगर मिश्रण निकालते हैं तो मिश्रण के अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही रहता है, ये मैंने पहले भी बता दिया। अब देखो इसमें 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है, क्या मिला रहे हैं, पानी, तो मतलब जो दूध है वो तो सेम रहेगा, तो उसको सेम बनाते हैं, तो इसको क्या करेंगे, 7 से मल्टीपल कर देंगे, ये तो हो जाएगा 7:5, ये हो जाएगा 7:7। ठीक है, अब कितना पानी मिला रहे इसमें, +2। ठीक है, इसके बाद देखो जिसमें अंतिम मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है, तो बताओ प्रारंभ में दूध की मात्रा
क्या थी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अंत में कुल मिश्रण ज्ञात करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले अपन को क्या करना है, अंत में कुल मिश्रण ज्ञात कर लेना है और फिर अपन आसानी से इसको कर सकते हैं। अंत में कुल मिश्रण देखो, कितना पानी मिला रहे हैं अपन, 9 लीटर। कितना पानी मिला रहे हैं, 9 लीटर, ठीक है। क्वेश्चन में कितना मिला रहे हैं, देखो इसमें अनुपात में +2, यानी कि बटे 2, ठीक है। और अपन क्या लिख रहे हैं, अंत में कुल मिश्रण, अंत में कुल मिश्रण कितना है, 7:7। दोनों को जोड़ेंगे कुल हो जाएगा अपने पास 14, ठीक है। 2 से काटेंगे, ये कितनी बार कट जाएगा, 7 बार, तो ये हो जाएगा अपने पास 63, ठीक है। अब अंत में अपने पास कुल मिश्रण आ गया। अब क्या बताना, क्या है, प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी, ठीक है। प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी। देखो अपने पास मिश्रण कितना आ गया, टोटल 63, ठीक है। अब देखो शुरू पूछा क्या है, अंत में पूछा है, प्रारंभ में पूछा है, तो प्रारंभ में देखो कितना है, 7 और 5 कितने होते हैं, 12। प्रारंभ में कितना था मिश्रण, 12, ठीक है। मल्टीपल पूछा क्या है, दूध की मात्रा, तो दूध कितना है प्रारंभ में, 7, तो 7 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। इसको काटेंगे, देखो ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है 4 बार, ये कितनी बार कट रहा है, 21 बार। 21 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 147/4। 4 का भाग 147 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है। बचेगा क्या, 2। फिर 27 में देंगे, कितनी बार जाएगा, तो वो जाएगा अपने पास 6 बार, सॉरी 6 बार थोड़ी जाएगा। देखो 147 है अपने पास, 147 के अंदर 4 का भाग देना है, 4 से काटते हैं इसको, देखो 3 बार, 2 बचे तो 6 बार, ठीक है। फिर 7 बार, फिर 5 बार, तो कित कौन सा आंसर आ जाएगा, 36.75, ठीक है। 36.75 अपना आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन में 2 द्रव ए और बी 3:1 के अनुपात में है। 2 द्रव है अपने पास, द्रव ए, वापिस से द्रव ए और द्रव बी, ठीक है। कितना अनुपात है, 3:1 के अनुपात में है, ठीक है। जब मिश्रण में से 24 लीटर द्रव निकालकर इसमें 9 लीटर द्रव बी भरा जाता है, तो द्रव ए और बी का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बर्तन में प्रारंभ में द्रव की मात्रा ज्ञात कीजिए। कितना हो जाता है, 3:4, ठीक है। अब इसमें द्रव ए पहले से ही सेम है, तो और द्रव बी में चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, +3, ठीक है। अब देखो 24 लीटर द्रव निकालकर इसमें 9 लीटर द्रव बी भरा जाता है, तब द्रव ए और बी का अनुपात इतना हो जाता है। तो सबसे पहले वही ज्ञात करना है अपन को, अंत में कुल मिश्रण। ऐसे क्वेश्चन हो तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, अंत में कुल मिश्रण ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो देखो 24 लीटर द्रव निकालकर मिश्रण में से क्या निकाला, 24 लीटर द्रव निकाला है और इसमें 9 लीटर द्रव बी भरा है, ठीक है। कितना लीटर भरा है, 9 लीटर। क्वेश्चन में कितना लीटर, वो अनुपात में कितना है, 3, ठीक है। तो बटे में कितना आ जाएगा, 3। फिर ज्ञात क्या कर रहे हैं, अंत में कुल मिश्रण। अंत में कुल मिश्रण कितना है, 3 और 4 कितना हो जाता है, 7, ठीक है। अब 3 से काटेंगे इसको, 9 को 3 बार, ये कितना हो जाएगा, 21। तो अंत में कुल मिश्रण कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। तो अब अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रारंभ में द्रव की मात्रा, प्रारंभ में द्रव की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे द्रव ए की मात्रा पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ये मात्रा ज्ञात करनी है। देखो कुल मिश्रण अपने पास 21 लीटर है, ठीक है। फिर उसमें से क्या किया, उसमें से 24 लीटर द्रव निकाल कर और 9 लीटर द्रव भी भरा जाता है। इसमें से 24 लीटर द्रव निकाला है, मतलब माइनस का चिन्ह आना चाहिए ना, लेकिन नहीं, आपको विपरीत चिन्ह लगाना है। निकाल कर बोले तब प्लस का चिन्ह लगाना है, और ऐड कर रहे हैं तब माइनस का चिन्ह लगाना है। देखो तो 24 लीटर द्रव निकाल कर, तो निकाल कर बोल रहा है, तो ये क्या करना है, अपन को ऐड करना है, ठीक है। इसके अलावा 9 लीटर द्रव क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो ये अपन को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। बटे टोटल कितना है ये अपने पास, द्रव ए, वो इनका अनुपात कितना है, टोटल 4, और ज्ञात क्या करना है, इसे ज्ञात करना है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे देख 21 में से अपन 9 घटाते हैं, तो अपने पास ये कितने आ जाते हैं, ये आ गए 12, 12 और 24 कितना हो गया अपने पास, 36, 36/4 मल्टीपल 3। 4 से काटेंगे 36 को कितनी बार, 9 को,
9 बार, 9 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा अपना 27 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन में दो द्रव दूध और पानी 3:2 के अनुपात में है। जब मिश्रण में से 15 लीटर निकालकर इसमें 4 लीटर पानी भरा जाता है, दूध और पानी का अनुपात 6:5 होगा। तो बर्तन के प्रारंभ में दूध की मात्रा देखो, एक बर्तन में दो द्रव है, दूध और पानी। ठीक है, दूध और पानी है, उनका अनुपात दिया हुआ है। कितना अनुपात दिया हुआ है? 3:2। जब मिश्रण में से 15 लीटर पानी निकालकर इसमें 4 लीटर पानी भरा जाता है तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 6:5। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, 15 लीटर निकाल कर मिश्रण में से वो 4 लीटर पानी मिला रहे हैं। देखो मिश्रण में से अगर मिश्रण निकाल रहे हैं ना तो उसके अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको क्या कर दे, दूध की तो मात्रा सेम रहेगी क्योंकि अपन मिला क्या रहे पानी, तो दूध को सेम करेंगे तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास 6:4 और ये हो जाएगा अपने पास 6:5। तो यहाँ पे कितनी ज्यादा है, कितना द्रव ए पे कितना ज्यादा आ रहा है अनुपात में? +1। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, इतना हो जाता है तो बर्तन में प्रारंभ में दूध की मात्रा है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, अंत में कुल मिश्रण याद कर लेना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या करना है, अंत में कुल मिश्रण याद करना है सब में। ठीक है, फिर अपने पास मिश्रण आ जाएगा तो अपन उससे मिश्रण प्रारंभ वाला कर लेंगे। अंत में कुल मिश्रण देखो, 4 लीटर पानी मिला रहा है, कितना लीटर मिला रहा है और अनुपात में कितना लीटर है? 1। ठीक है, और टोटल अंत में कितना है मिश्रण? 6 और 5 11, तो ये कितना हो गया? 44। अंत में जो कुल मिश्रण है वो 44 आ गए। अब बर्तन में प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। प्रारंभ में क्या करनी है अपन को? प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो अपने पास टोटल मिश्रण है 44। ठीक है, 44 में से क्या किया है, देखो इसने 15 लीटर निकाला है। निकाला है मतलब माइनस करना चाहिए, लेकिन अपन मैंने बताया था विपरीत चिन्ह लगाना, निकाल रहा है तो प्लस करना है। ठीक है, 4 लीटर पानी भरा जाता है, भरा जाता है तो मतलब माइनस करना है। ठीक है, बटे, और फिर क्या है, प्रारंभ में कितना है अनुपात? 3 और 2 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? 6 और 4 10। अपन को अनुपात कौन सा लेना है? प्रारंभ की बात कर रही है, प्रारंभ में अनुपात है 3:2। ठीक है, तो 3 और 2 कितना हो जाता है? 5। ठीक है, मल्टीपल, और ज्ञात क्या करना है? प्रारंभ में दूध की मात्रा, प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? 3। ठीक है, 3 से मल्टीपल कर देना है। अब देखो 44 में से 4 गए तो कितने हो गए? 40। 40 और 15 अपने पास हो गए ये 55। ठीक है, 55/5 मल्टीपल 3, ये कटेगा 11। 11 मल्टीपल 3, 11 को 3 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? 33 लीटर अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन में 50 लीटर शुद्ध दूध, इसमें से 5 लीटर दूध निकालकर इतना ही पानी मिलाया जाता है। यदि यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती है, तो इनको कैसे करें? इनको करने के लिए एक सूत्र भी होता है, तो सबसे पहले वो सूत्र लिख देता हूं मैं। देखो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा, वो सूत्र क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है सबको। अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा, क्वेश्चन पहला पूछा है अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा, अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है, देखो प्रारंभिक मात्रा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं ये क्योंकि इस पे स्लाइड पे आएगा नहीं। प्रारंभिक मात्रा ब्रैकेट 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा, इसकी पावर क्या आ जाती है? एन। एन क्या है, मतलब कितनी बार प्रक्रिया दोहराई, 1 बार 2 बार 3 बार, वो सब क्या है, एन का मान आ जाएगा। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा। देखो यही क्वेश्चन पूछा है, अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा, तो इस सूत्र से अपन इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो एक बर्तन में कितना लीटर दूध है? 50 लीटर शुद्ध दूध है, मतलब प्रारंभिक जो मात्रा है 50 लीटर है, इसमें से 5 लीटर दूध निकालकर इतना ही क्या किया जाता है? पानी मिलाया जाता है। ठीक है, अपने पास प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 50। ठीक है, 1 माइनस निकाली गई मात्रा कितनी है? 5 लीटर, तो 5 बटे प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 50। ठीक है,
ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है? 2 बार दोहराई जाती है, तो n की जगह कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते देखो अपने पास, ये आ जाएगा 50, यहाँ पे देखो ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 10, बाकी यहाँ पे 10 क्या आ जाएगा? लघुत्तम आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 10 आएगा, 10 माइनस 1। ठीक है, की पावर कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना आ गया ये, 50 मल्टीपल 10 में से 1 गया, कितना आता है? 9, 9/10। तो कितनी बार प्रक्रिया? 2 बार, तो 9/10 मल्टीपल 9/10 2 बार अपने लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर है ना इसलिए। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार? 2 बार, तो ये अपने पास आ गया 81/2। ठीक है, ये कितना आ गया? 40, ये 40.5 आएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर है में है अपने पास 40.5? ये अपन ने क्या किया है, ये अपने आया है अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा, तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा आएगी अपने पास 40.5। इसमें ऑप्शन में नहीं है, शायद पॉइंट लगाना, ये 0.5 लिखना भूल गए। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा, ठीक है, अब अपने पास क्या आ गया? अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा आ गई 40.5। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अंतिम मिश्रण में किसकी मात्रा ज्ञात करनी है? अंतिम मिश्रण में पानी। देखो अपने पास टोटल कितना है? टोटल है 50 लीटर। ठीक है, उसमें से अपन क्या करेंगे, ये अपने पास किसकी मात्रा आई है? ये अपने पास अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा आई है। अंतिम मिश्रण में से दूध की मात्रा आई है, तो अपन क्या करेंगे, टोटल 50 लीटर है, उसमें से 40.5 घटा देंगे, अब अपने पास क्या आ जाएगा? जो पानी की मात्रा है वो आ जाएगी। ठीक है, देखो टोटल अपने पास 50 लीटर है, तो 50 माइनस 40.5 करेंगे, तब अपने पास क्या आ जाएगा? ये 9.5 आ जाएगा। ठीक है, ये किसकी मात्रा आ गई? ये पानी की मात्रा आ गई 9.5 लीटर। ठीक है, तो 9.5 किसमें है? देखो इसमें है, तो ये सही है, लगभग यही सही होगा। फिर एक और क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और है, देखो मैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? अंतिम मिश्रण में दूध तथा पानी, ये यहाँ पे दूध तथा है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, दूध तथा, गै नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दूध तथा पानी का अनुपात, दूध अपने पास आ गया कितना? 40.5, और पानी आ गया 9.5। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात बताना है। देखो 40.5 अनुपात 9.5, देखो पॉइंट हटा देंगे अपन, यहाँ पे देखो बटे में 100 लगाएंगे, तो 100 से 100 कट, वो 100 क्या 10 लगाएंगे, 10 से 10 से कट जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 405 अनुपात 95। 5 से काटेंगे इसको कितनी बार? 8 बार, और ये 1 बार, इसको काटेंगे 1 बार और एक 9 बार। ठीक है, 81/19, 81/19 इसमें सही है। यहाँ पे ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, ये आंसर 40.5 ही आएगा अपना, 40.5 ही सही है। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ये तो मैंने बताया आपको सूत्र से, तो आप पूछो कि सर ये सूत्र याद नहीं हो, सूत्र से नहीं करे हम, तो सूत्र से टाइम ज्यादा लगे, तो फिर कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे जल्दी कर सके, उस तरीके से भी देखेंगे। लेकिन जो बेसिक मेथड है सूत्र से, मैंने ये बता दिया, एक बार वापस मैं इसको रिवीजन करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले पूछा है प्रारंभ अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा, तो इसका मैंने सूत्र बता दिया, प्रारंभिक मात्रा माइनस 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा की पावर n। ठीक है, तो अपने पास प्रारंभिक मात्रा 50 लीटर है, 1 माइनस निकाली गई मात्रा 5 लीटर है बटे 50। ठीक है, इसको लघुत्तम वगैरह लेंगे तब अपने पास मल्टीपल करेंगे, तब अपने पास ये आ गया 81/2, तो 40.5। ठीक है, ये आ गया अपने पास अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा। अब अपने पास टोटल मिश्रण है 50 लीटर, उसमें से 40.5 दूध है, तो बाकी बचा जो पानी तो है, तो माइनस कर देंगे 50 माइनस 40.5, 9.5 लीटर पानी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन दोनों का अनुपात पूछा है, दूध और पानी का, तो दूध का अनुपात 40.5, पानी का 4 वो 9.5, इनको काटा तो अपने पास ये आ गया 81/19। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं अपन इस मेथड को। एक बर्तन में 80 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया, यदि यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है। प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है? 3 बार दोहराई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो दूध तथा पानी का अनुपात पूछा ओनली इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं पूछा है।
कि दूध की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा कितनी है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन था, उसमें अपन से अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा पूछी, अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा पूछी। फिर अपन ने दोनों ज्ञात हो गई तो अपन ने तुरंत से अनुपात बता दिया। लेकिन सर अगर डायरेक्ट ही अनुपात पूछे तो फिर अपन वो ज्ञात करना पड़ेगा क्या, दूध की मात्रा और उसकी मात्रा नहीं ज्ञात करना पड़ेगा। डायरेक्ट कैसे बताएंगे अपन दूध तथा पानी का अनुपात कितना होगा। देखो सबसे पहले देखो इधर 80 लीटर शुद्ध दूध है अपने पास। शुद्ध दूध कितना है, 80 लीटर। ठीक है, इसमें से 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया दिया जाता है। कितने लीटर दूध निकालकर, 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, मतलब 1/4। ये तो क्या कहे, 1/4 क्या है, ये तो 4 तो कुल है, और ये एक 4 में से एक क्या किया गया, निकाली गई मात्रा है। ठीक है, 4 में से एक निकाला है यहाँ पे। देखो इसका मतलब 20/80 का मतलब क्या आ गया, 1/4। तो मतलब कि 4 टोटल है, उसमें से एक निकाली गई अपनी मात्रा है। शेष शेष मात्रा कितनी बची, शेष दूध की मात्रा कितनी बची, अगर 1/1 निकाले तो शेष बची अपनी पास 3/4। शेष कितनी बची, 3/4। ठीक है, फिर इसके बाद देखो कि ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। ठीक है, तो 3/4 मल्टीपल 3/4 मल्टीपल 3/4, तो ये हो जाएगा अपने पास। 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे 9, 9 को 3 से मल्टीपल करेंगे 27, 4 को 4 से मल्टीपल करेंगे 16, 16 को 4 से मल्टीपल करेंगे 64। तो 27/64 अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है, दूध तथा पानी का अनुपात। तो ये अपने पास किसकी मात्रा आई है, शेष दूध की मात्रा। किसकी मात्रा आई है, शेष दूध की मात्रा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन को बताना है दूध और पानी का अनुपात। इसका दूध और पानी का अनुपात अपने पास टोटल है 64। टोटल है 64 लीटर, उसमें से दूध कितना है, 27। दूध कितना है, 27। तो पानी कितना है, पानी जो बाकी बचा है 64 में से वही तो पानी है। तो क्या कर देंगे, 64 माइनस 27 घटा देंगे, बाकी पानी की मात्रा भी आ जाएगी। तो ये आ जाएगी अपने पास 27 अनुपात 64 में से अपन क्या करेंगे, 27 घटाते हैं, तब अपने कितना आ जाता है, 37 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन दूध और पानी की मात्रा तुरंत बता सकते हैं। इतना हल करने की जरूरत नहीं रहेगी अपन को सूत्र से, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे उससे करेंगे तो अपने पास टाइम लगेगा। इस तरह से अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध से भरे किसी बर्तन में 20 लीटर में से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तो अंत में शुद्ध दूध की मात्रा होगी। देखो 20% दूध निकाला जाता है, कितना परसेंट, 20%। 20% का मतलब 20/100, मतलब 1/5। मतलब ये क्या है, निकाली गई मात्रा। क्या है, निकाली गई मात्रा। ठीक है, तो बची कितनी, 5 में से एक निकाली तो बची है ना 4, शेष कितनी, 4/5। ठीक है, तो यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है। शेष शेष ये किसकी क्या बच रहा है, शेष दूध की मात्रा। ठीक है, ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है, 3 बार, कुल 3 बार। ठीक है, 4/5। 4 को 4 से मल्टीपल करेंगे 16, 16 को 4 से करेंगे 64, 64 बटे ये हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीपल करेंगे 25, 25 को 5 से मल्टीपल करेंगे 125। तो ये अपने पास हो गया 64/125। फिर क्या पूछा है, तो अंत में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी होगी। अपने पास दूध की मात्रा हो गई, टोटल अपने पास कितना है, टोटल अपने पास 125 है सर, और ये 64 उसमें से क्या है, 125 में से दूध की मात्रा है। यही तो पूछा है क्वेश्चन ने। ठीक है, परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, 64/125 कुल 125 में से दूध की मात्रा कितनी है, 64। ठीक है, तो अंत में शुद्ध दूध की मात्रा कितने परसेंट होगी, परसेंटेज में पूछा तो मल्टीपल कर देंगे 100 से। इसको काटेंगे, देखो कितने से काटेंगे, 25 से काट देते हैं इसको डायरेक्ट। ठीक है, 25 से काटेंगे, ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, ये 5 बार। ठीक है, इसके अलावा कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 5 का भाग इसमें दे देंगे, देखो 5 एक बार, कितना बचेगा, एक बचेगा। 14 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना बचेगा, 4। उसमें कितनी बार जाएगा, 8 बार। ठीक है, 12.8 को मल्टीपल करेंगे, 12.8 को मल्टीपल कितने से करेंगे, 4 से, तो ये हो जाएगा अपने पास 32। ठीक है, बचेगा कितना, 4 दूनी 8, 8 और 3
11। ठीक है, 4 एकम 4, 4 और 1 5, ये अपने पास हो जाएगा 51.2। कौन सा आंसर सही हो जाएगा अपने पास? ये वाला आंसर अपना सही हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा है, 8 लीटर दूध निकाल कर, निकास नहीं है वो, क्या है? निकाल कर, 8 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यदि यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई हो तो अंत में दूध और पानी का अनुपात 16:65 रह जाता है। तो बर्तन में शुद्ध दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप पता चलेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पूछा है। अभी पीछे कर रहे थे अपन, तो उसमें अपन को क्या दिया जाता है कि दूध से भरे किसी बर्तन में इतनी मात्रा रहती है, तो लास्ट में अंत में शुद्ध दूध की मात्रा। और इसमें देखो, अंत में जो मात्रा दी हुई है, अंत में क्या है? दूध की मात्रा दी हुई है। तो ये उल्टा है, उल्टा करना है इसको। देखो अपन कैसे करते हैं इसको। अंत क्या दिया हुआ है अपन को? अंत में किस किस की मात्रा दी हुई है? अंत में दूध और पानी की अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, दूध और पानी। ठीक है, कितना दिया हुआ? दूध और पानी का अनुपात 16:65, 16:65। इसका मतलब क्या है? अगर 16 दूध है तो 65 क्या है? पानी है। ठीक है, तो अपने पास देखो, यहाँ से दूध की मात्रा, शेष दूध की मात्रा ज्ञात करेंगे अपन, तो दूध की कितनी हो जाएगी? 16। ठीक है, टोटल कितनी है? टोटल कितना है अपने पास? 16 और 65 अपन जोड़ लेंगे, तो 16 और 65 अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 और 1, ये 6 और 5 11, और 6 और 1 7, 7 और 1 8, तो टोटल अपने पास 81 हो जाएगी। 81 में से क्या है? 16 क्या है? दूध है। ठीक है, अब इसको अपन तोड़ लेते हैं। ये डायरेक्ट देखो, ये दिख रहा है अपन को कि ये कितनी 3 बार और दोहराई, यह प्रक्रिया कितनी बार और दोहराई है? 3 बार और दोहराई गई है। ठीक है, मतलब कुल कितनी बार? 4 बार दोहराई गई है। तो इसमें दिख रहा है कि 2 को अपन मल्टीपल करेंगे 4 से, तो सर ये आ जाएगा ना सीधा सीधा। और यहाँ पे देखो 3 को मल्टीपल करो, 3 वो 4 बार। ठीक है, अब 2 को इस 2 से मल्टीपल करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 16, 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे 9, 9 को 3 से करेंगे 27, 27 को 3 से करेंगे 81। यही आ रहा ना? ठीक है, और ये प्रक्रिया मतलब 4 बार दोहराई जा रही है। देखो, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में अपन कर रहे थे ना ऐसे ही। देखो, मतलब शेष दूध की मात्रा अपने पास ये आ रही थी 4/5 मल्टीपल 4/5 मल्टीपल 4/5। तो अब ये अपने पास क्या आ गई? शेष दूध की मात्रा आ गई 2/3। शेष दूध की मात्रा कितनी आ गई? 2/3। ठीक है, 2/3। 2/3 में से अपने पास शेष दूध की मात्रा है, तो निकाली गई मात्रा भी अपन यहाँ से, निकाली गई मात्रा भी याद कर सकते हैं। निकाली गई कितनी आएगी? 1/3। देखो, यहाँ पे देखो पीछे वाले क्वेश्चन में, ये थी अपने पास शेष दूध की मात्रा, तब थी जब 1/5 निकाली गई मात्रा, मतलब टोटल 5 है, उसमें से 1 निकाली तो बचा शेष कितना दूध? 4/5। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे है। देखो, टोटल अपने पास निकाली गई मात्रा 1/3 है, उनमें से 1 निकाली है, तो बची 3 में से 1 दो शेष बची, वो क्या? शेष दूध की मात्रा बची है। कितनी बची है? 2/3। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कर लिया। निकाली गई मात्रा क्या है? 1/3। तो शुद्ध दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। शुद्ध दूध है वो प्रारंभिक में कितना था? जो दूध की वैल्यू, देखो अपने पास कितना लीटर दूध निकाल रहा है? 8 लीटर दूध निकाल रहा है। निकाली गई मात्रा अपने पास 1/3 है, मतलब कि 1 नहीं निकाल रहा, कितना निकाल रहा है? 8 निकाल रहा है। 1 की जगह अपन क्या कर देंगे? 8। बाकी 1 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो 3 को भी 8 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 24। मतलब तो टोटल जो दूध की मात्रा है वो कितनी है? 24। 24 में से कितने लीटर निकाल रहा है? 8 लीटर निकाल रहा है। तो दूध की मात्रा अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगी? दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी आ जाएगी? 24। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी। एक बार वापस देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा उल्टा है, मतलब जिस तरह से अपन करते आ रहे थे उसका उल्टा है। देखो कैसे उल्टा है। देखो, इस तरह से पहले तो ये क्वेश्चन था कि दूध से भरे किसी बर्तन में इतने % दूध निकाल कर उतना ही मात्रा में मिला दिया जाए, तो प्रक्रिया 3 बार की जाती है, तो शुद्ध दूध की मात्रा क्या होगी? ठीक है, और इसमें देखो, इसमें क्या है, जो अंत में दूध और पानी का जो अनुपात है वो दिया हुआ है। अंत में अनुपात कितना है? 16:65 रह गया। ठीक है, तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा, तो अपने पास अंत में जो अनुपात है उसका 16:65 है, तो यहाँ से अपन पता लगा सकते हैं कि दूध अगर 16 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 16 और 65, पानी 65 है तो 81 हो जाएगा।
अब देखो ये प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया एक बार तो है ही, और उसके अलावा 3 बार और दोहराई गई। तो मतलब इसको तोड़ेंगे अपन, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन लिख लिया। ये अपने पास पीछे वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा ये क्या आ रही थी, शेष दूध की मात्रा आ रही थी। ठीक है, तो इसमें भी सर ये हमें पता लग गया कि शेष दूध की मात्रा 2/3। अब 2/3 शेष दूध है, तो निकाली गई मात्रा अपन पता कर सकते हैं। निकाली गई मात्रा कितनी होगी, 1/3। अब अगर निकाल कितना रहा है, 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना निकाल रहा है, 8, तो इसको 8 से मल्टीपल कर देंगे, 8/24। अपने पास जो शुद्ध दूध है वो कितना आ जाएगा, 24। उसमें से कितना निकाला है, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। दूध एवं पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ हो। देखो, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा। अब इसमें क्या है, क्रय मूल्य भी आ गए, तो ये अपन क्रय मूल्य, लाभ हानि वगैरह, ये अपन जो लाभ हानि वाली प्रश्नावली पढ़ेंगे तब उसमें और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे तो मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको। देखो, परिणामी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर कितने परसेंट का लाभ हो, 25% का। 25% का मतलब क्या हो गया, 25/100। तो इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। देखो, सबसे पहले लिखना है 100 अनुपात लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो 100 अनुपात लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ अपने को, 25% का लाभ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 4/1। तो दूध एवं पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा तब परिणामी मिश्रण को क्रय मूल्य पे बेचने पर कितने परसेंट का लाभ हो, 25% का लाभ हो। उसको मिलाना होगा, 4/1 के मिश्रण में मिलाना होगा, तब अपने को लाभ कितने का होगा, 25% का। ठीक है, तो इधर क्या लिखना है, इधर 100 और इधर लाभ परसेंट लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य बेचने पर 25/4 का लाभ हो। वही करना है इसमें भी, 100 अनुपात 25/4। ठीक है, इसका लाभ हो। तो इसको देखो, इससे कट रहा है, ये कट रहा है, एक बार काट लेते हैं। ये 25 से कट जाएगा ना, 25 से कितनी बार, 4 बार। तो 4/1/4। फिर इसके बाद ये 4 से 4 मल्टीपल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 16/1। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक आदमी के पास 25 रुपए प्रति लीटर वाला रसायन है, किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपए प्रति लीटर में बेचने पर 25% का लाभ हो। अब यहाँ पे अपने को क्रय मूल्य की जरूरत पड़ती है। इस क्वेश्चन के अंदर क्रय मूल्य पता होगा तभी अपन इसको एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्रय मूल्य पता करते हैं। अपने को पता नहीं है, देखो क्रय मूल्य, ये लाभ हानि वाली प्रश्नावली में अपन इनको और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखो, क्रय मूल्य अपने पास 100 रुपए है, अगर इसमें 25% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 125 में बेच रहा है। क्या 25% का लाभ हो तो 125 में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, 20 रुपए प्रति लीटर में बेचने पर 25 रुपए प्रति लीटर वाला रसायन, अब अपने पास क्या है, उसके पास क्या है, रसायन है। ठीक है, कितने रुपए लीटर वाला है रसायन, 25 रुपए। और क्या है, उस किस अनुपात में, पानी को मिला रहा है। तो पानी को, अपने पास पानी की कोई कीमत है क्या, पानी की कोई फ्री में आता है पानी। देखो, तो पानी ऐसे थोड़ी है कि पानी 20 रुपए की बिस्लरी की बोतल आती है, सर 20 रुपए कर दो यहाँ पे पानी की बोतल, नहीं। पानी अपने, अभी वहां से पानी लेना है अपन को, अगर मिलाना भी है, मिलावट करनी है तो वहां से पानी लेना है जहां से अपने पानी फ्री में आ रहा है, कुएं से, नदी से, ट्यूबवेल से। ठीक है, तो पानी की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी यहाँ पे, पानी कितना रहेगा, 0। ठीक है, रसायन कितने रुपए लीटर है, 25 रुपए लीटर है। तो उसे कि पानी को रसायन से मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपए प्रति लीटर में बेचने पर 25% का लाभ हो। ठीक है, तो अपन यहाँ से क्या, पहले सबसे पहले अपन यहाँ से क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। अपने पास जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है, 20 रुपए प्रति लीटर में बेच रहा है। ठीक है, बटे लाभ कितने का हो रहा है, 25% का हो रहा है लाभ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 125 मल्टीपल और 100 से कर देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे, 4 से, ये 5 से, ये पकड़ जाएगा 4 बार। तो ये क्रय मूल्य कितना आ जाएगा अपने पास, 16 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य लिखते हैं अपन, 16 रुपए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, क्रय मूल्य ही लिखना है। अगर क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ तो अपन ज्ञात करना है। तो अब देखो, यहाँ से एलिगेशन मेथड लगाएंगे, इसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे,
25 में से 16 गए तो अपने पास कितना आता है 9, और 0 में से 16 गए तो मतलब 16 में से 0 गए तो 16 ही आएगा। तो अपने पास आ गया 9:16। तो कौन सा आंसर आ गया अपना? बी आंसर सही है। ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है अपने पास, 192 रुपए प्रति केजी और 150 रुपए प्रति केजी चाय वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चाय को 194.40 रुपए प्रति केजी पर बेचने पर 20% का लाभ हो। सेम क्वेश्चन है, इसमें देखो थोड़ा पॉइंट वाला है, तो पॉइंट वाले देख के अपन घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, सेम ही है। देखो अपने पास उसमें इसमें कितने परसेंट लाभ हो रहा था? 25% का, उसमें 20% का लाभ होगा। मतलब कोई वस्तु 100 रुपए की है, क्रय मूल्य 100 की है, अगर उसमें 20 का लाभ होता तो 120 रुपए में क्या कर रहा है वो? बेच रहा है। ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या ज्ञात किया था पहले? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे कि सर कितने में बेच रहा है? 20 रुपए प्रति लीटर में बेच रहा है, और यहाँ पे कितने में बेच रहा है? 194.40 रुपए प्रति केजी। ठीक है, 194.40 बटे क्या आएगा? 120 मल्टीपल 100। देखो आधे से स्टूडेंट तो क्या पॉइंट देख के यहीं छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, ये तो नहीं हो पाएगा, पॉइंट वाला है, इसमें तो कुछ अलग ही होगा। देखो क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को हटाने के लिए कितने अक्षर छोड़ के पॉइंट है? 2 अक्षर, तो यानी कि 2 जीरो लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। बाकी 12 का भाग 12 से अपन इसको काट सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपको 12 का पार्ट नहीं आ रहा है तो आप क्या करना, 2 से काट लेना इसको। देखो 2 से काट के बताता हूँ मैं। 2 से काटेंगे इसको 6 बार। ठीक है, इसको काटेंगे 2 से 9 बार। ठीक है, बचेगा कितना यहाँ पे? 1, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा 7 बार। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, 972। अब 6 से काट लो इसको, 6 से काट लेंगे तो ये कितना आएगा? 6 एकम 6। ठीक है, बचा कितना? 3। तो ये हो गया अपने पास 6, 6 6 36, बचा कितना? 1, 6 दूनी 12। तो कितना आ गया अपने पास? 162। ठीक है, क्रय मूल्य अपने पास 162 आ गया। तो अपने पास क्या है? 192 रुपए केजी, 192 रुपए और 150 रुपए प्रति केजी वाली चाय को किस अनुपात में? क्रय मूल्य लिखना है यहाँ पे। क्रय मूल्य अपने पास आ ही गया 162। ठीक है, अब लगा दो एलिगेशन मेथड। ठीक है, अब इसको 150 में से 162 गए, कितना आता है? 12 आ जाएगा ये तो। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है? 192। 192 में से 62 गए तो 162 गए तो कितने बचेंगे? तो जैसे अपने पास ये 2 से 2 हट जाएगा, 60 से 30 बचेगा। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 12:30। इसको काटेंगे अपन किससे? 2 से काटते हैं ये 15, ये 6, 3 से काटते हैं 2, ये 5, कितना आ गया? 2:5 अपना आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। अब ये जो आयु संबंधित क्वेश्चन आ गए दोस्तों, ये आयु संबंधित क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। अभी अपना मिश्रण से संबंधित ही टॉपिक चल रहा है। इसके बाद में जो आयु संबंधित क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आयु संबंधित सारे एक जगह क्वेश्चन अपन ले लेंगे। ठीक है।